नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए, आपके यूट्यूब चैनल जेनियल क्लासेस में मैं रोहित कुमार मौर्य आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों का एक व्यू आ रहा था कि सर बोरबरी का जो नियम है, जो कोषों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, वो एक बार हमें सिखा दीजिए। तो कक्षा 10 और कक्षा 11 के ढेर सारे बच्चों के मन में जिज्ञासा थी, कक्षा 12 के बच्चों के मन में जिज्ञासा थी। तो आज मैं उनके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, बोरबरी के नियम के आधार पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। इसको कोषों के आधार पे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जा सकता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोरबरी ने कुछ नियम दिए हैं, जिस नियम के आधार पर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हैं। उनका पहला नियम यह है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² के बराबर हो सकती है, या होती है, कह लीजिए, जहां n उस कोष की मुख्य क्वांटम संख्या यानी स्मॉल n के बराबर होती है। स्मॉल n का मतलब अगर पहला कोष है तो n बराबर 1 लिया जाएगा, दूसरा कोष है तो n बराबर 2 लिया जाएगा, तीसरा कोष है तो n बराबर 3 लिया जाएगा। उसी कड़ी में कोषों को नाम दिया गया है KLMN, और KLMN के आधार पे पहले कोष में जब आप देखेंगे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन आता है। दूसरे कोष में 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना के 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन आता है। तीसरे कोष में 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना के 18 यानी तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथे कोष में 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना के 32, कुल 32 इलेक्ट्रॉन संभव हैं। और दूसरे थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जब के उपकोष को भरा जाता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाकी है तो हम यल उपकोष की ओर बढ़ते हैं। यल उपकोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन बाकी है 8 या 8 के थोड़ा सा ज़्यादा है तो यम में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद यन में जाएंगे हम। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि यहाँ 8 के बाद अगर उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हम 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है कि बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि उससे पिछला कोष भर चुका हो। कहने का मतलब क्या है, सबसे अंतिम कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा तो वो तभी संभव है जब उससे पिछला कोष भरा हुआ है। कुछ इनके अपवाद हैं, क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम, Ag, जिनके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शासन होना चेंजिंग किया है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किया जा सकता है। बड़ा ही आसान होता है दोस्तों इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना। हम अगर देखें तो उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना हर किसी के लिए बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिसके बेसिस से आज के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाती है तो आप ऑक्सीजन 8 के हिसाब से पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बचे हुए परमाणुओं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, दूसरे कोष में 6 आता है, यानी के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और यम उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो अगर हम कहें कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अगर हम प्लस से दर्शा दें तो न्यूक्लियस के चारों ओर के पहले कोष में, जिसको हम के कहते हैं, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और जो हमारा दूसरा उसके बाद का कोष है जो कि हमारा यल है ये, अगर दूसरे कोष की बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो के यल के आधार पर इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी आसानी से इस मेथड से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, या कुछ लोग इस मेथड का भी प्रयोग करते हैं। दोनों अपनी जगह परफेक्ट होता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो उसके हिसाब से 2 और 5 निकल के आता है। तो इसका मतलब के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और यल उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। अगर इसको हम प्लस लिखें तो उस बेसिस पे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है और दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। तो उसको आप दिखा सकते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये पहला कोष के का होता है, दूसरा कोष एल का होता है। तो इस बेसिस पे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम आगे और भी तत्वों के लिए बढ़ते हैं, जिसके बेसिस से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि हमें सोडियम का चाहिए, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करते हैं। के उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8,
और यम में 1 जाता है। तो उसको यहाँ दिखाया गया है K में 2, यहाँ 3 3 6 दिखाया गया है, तो 7वां इलेक्ट्रॉन और 8वां इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया जाता है। और KLM की जब बारी आती है तो यम में हम अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। इस बेसिस से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दोस्तों किसी और का देखना चाहें, अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के केस में 12 हो जाता है, तो 2 8 2 यानी KLM की बात करते हैं तो इस बेसिस पे दिखाया जा सकता है। तो पहले में 2, दूसरे में 8 होता है, जो कि हमने यहाँ 5 दिखाया है, तो 6 7 और 8 हो जाता है। और तीसरे केस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि M के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखा सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम अगर किसी धनायन या किसी ऋणायन की बात करते हैं तो उसके केस में क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। कोई धनायन अगर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, कोई ऋणायन अगर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। तो इस बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, किसी धनायन या किसी ऋणायन का किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए, कि जिस बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं किसी धनायन या किसी ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ये किस प्रकार से करते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा था सोडियम का होता था 1, तो 2 8 1 किया जाता था, लेकिन Na+ की बात की जाएगी तो अब इसका 10 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे इसका निकल के आता है 2 और 8, और 2 और 8 के बेसिस पे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इस बुक में देख रहा था कि किस प्रकार से बड़ा आसान तरीके से बताया जाता है। अगर देखा जाए तो ये 2 है, ये हमारा नाभिक अगर है तो नाभिक के बाहर जो पहला कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरे कोष की बारी जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन समाप्त हो चुका होता है, इसलिए केवल K और L का जिक्र किया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से ऐसा कोई तत्व जिसमें माइनस आ जाता है, हम कह सकते हैं कि धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोषों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन ये सभी केसों में नहीं होगा, ये कुछ केसों में पाया जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 7 के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर हम Cl- की बात करें तो इसका 18 हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 के बेसिस पे नाभिक के चारों ओर हम 3 कक्षाओं को बनाएंगे। और ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो ये हम कह सकते हैं कि ये K उपकोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जा सकते हैं, और ये L का उपकोष है जिसमें हम L में 8 दिखा सकते हैं। और बचा हुआ जो हमारा है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा ये है, तो इसको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा न्यूक्लियस वाले को ही एक कोष मान लिया था। तो यहाँ आप दिखाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, और तो ये हो जाता है M के बेसिस पे। दोस्तों इस प्रकार से हम किसी धनायन या किसी ऋणायन का या किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष के आधार पर निकाल सकते हैं। आइए कुछ इनके अपवाद भी देखते हैं, क्या इनके अपवाद हैं। इस बेसिस से आपको आज कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना संपूर्ण रूप से जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे इन्होंने क्रोमियम की बात की, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। इनकी हिसाब से जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 और 12 और 2 होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में देखा गया तो क्रोमियम का जो अपवाद था उसको बदल दिया गया, तो वो देखा गया 2 8 13 और 1। इस बेसिस से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अगर हम इसको न्यूक्लियस मान लें तो न्यूक्लियस के चारों ओर, तो हम पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 13 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं कि ये KLM। तो निश्चित है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का, चाहे वो धनायन हो, चाहे वो ऋणायन हो, चाहे वो उदासीन रूप में हो, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कोषों के आधार पर एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बोर-बरी के नियम के आधार पर जो कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, अब आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। निश्चित है वीडियो आपको समझ में आएगा, तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार बना के रखें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड, आप लगातार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि हम आपकी समस्याओं को परमानेंटली दूर कर सकें। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।